नमस्ते मित्रों, मैं राकेश भारद्वाज अपने इस चैनल से आपको प्रणाम करता हूं और आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम का जो विषय है वो विषय है जन्म कुंडली में मांगलिक दोष। आज हम लोग मंगल दोष के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं यह बता दूं कि ये जो चक्र बना हुआ है यह जन्म कुंडली के भाव हैं। ये प्रथम भाव, ये द्वितीय भाव, ये तृतीय भाव, ये चतुर्थ भाव, ये पंचम भाव, ये षष्ठम भाव, ये सप्तम भाव, ये अष्टम भाव, ये नवम भाव, ये दसम भाव, ये एकादश भाव और ये द्वादश भाव। मांगलिक दोष, लग्न कोई भी हो, मंगल अगर जन्म कुंडली के प्रथम भाव, चतुर्थ भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव में से किसी भी भाव में बैठे हों तो जातक मांगलिक होता है। अर्थात जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 इन पांचों भावों में से किसी भी भाव में मंगल बैठे हों तो मंगल दोष बन जाता है। अब यहाँ एक बात ध्यान से समझ लीजिए कि किसी भी जन्म कुंडली में अगर कोई योग या दोष है तो है, अगर योग या दोष है तो वह फल अवश्य ही देता है। अर्थात भले ही मेष लग्न में मंगल लग्न में ही स्वगृही होकर बैठे हो और यह रुचक राजयोग की स्थिति है, लेकिन इन परिस्थितियों में भी मंगल दोष का निर्माण होता है। कहने का मतलब यह है कि जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 8 और 12 में से किसी भी भाव का मंगल अगर उच्च का हो, स्वगृही हो, शुभ ग्रह से दृष्ट हो या कोई भी कारण हो, लेकिन मंगल दोष का निर्माण अवश्य कर देते हैं। जन्म कुंडली में मंगल दोष होने से जातक के विवाह दाम्पत्य जीवन में परेशानी उत्पन्न हो जाता है। शास्त्र में तो कहा गया है कि अगर पति के कुंडली में मांगलिक दोष है तो पत्नी का विनाश कर देता है, और यदि पत्नी के कुंडली में मांगलिक दोष है तो पति का विनाश कर देता है। मैं यहाँ डराने की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ और ना ही दाम्पत्य विच्छेद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जन्म कुंडली का पूर्ण अध्ययन किए बिना ऐसा कहना उचित और सही नहीं होगा। लेकिन अगर जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो दाम्पत्य जीवन में समस्या और परेशानी तो लगा ही रहता है। मंगल दोष के कारण दाम्पत्य में कलह, विवाद, लड़ाई झगड़ा की स्थिति बनी रहती है। ऐसी स्थिति बना देते हैं जैसे एक ही घर में दो शत्रु रहता हो, लेकिन जैसे तैसे दाम्पत्य चल जाता है। लेकिन अष्टम भाव और द्वादश भाव के मंगल दाम्पत्य में विच्छेद या अलगाव की भी स्थिति बना देते हैं। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि अगर कोई मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक से ही होना श्रेष्ठ है, क्योंकि अगर किसी के जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो ऐसा जातक किसी पर भी संपूर्ण एकाधिकार चाहने वाला होगा। ऐसा जातक गुस्सैल, आक्रामक, रहस्यमयी व्यक्तित्व वाले स्वभाव का होगा। एक बात और, मंगल है क्या? मंगल है ऊर्जा, मंगल है वेग, मंगल है गति, मंगल है क्षमता, मंगल है गुस्सा, मंगल है शक्ति। तो उस शक्ति, क्षमता, गुस्सा, तेज और वेग को रोकने के लिए या संभालने के लिए या सहन करने के लिए उसके जैसा ही क्षमता और सोच वाला श्रेष्ठ है। इसलिए शास्त्रकारों ने मांगलिक का विवाह मांगलिक से ही श्रेष्ठ बताया। अब शास्त्र में मंगल दोष से बचने के लिए जो विकल्प दिया गया है या विकल्प को उपाय समझ लीजिए। शास्त्र के अनुसार अगर किसी स्त्री के जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो कुंभ विवाह अर्थात भगवान विष्णु से उस लड़की की शादी करवा दी जाए, और अगर पुरुष के जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो वृक्ष अर्थात पेड़ से विवाह करवा देने से मंगल दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। लेकिन इसका प्रभाव भी तब खत्म होता है जब कुंडली मिलन अर्थात कुंडली मेलापक में कम से कम 27 गुण मिल रहे हों। तो अब आज आपसे आज्ञा चाहता हूँ। प्रणाम।